रेवती नक्षत्र, जी हाँ, इसका मतलब होता है धन संपदा से युक्त। लेट्स सी इन डिटेल। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है। अगर आपकी मीन राशि है और चंद्रमा का विस्तार जो है वो 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक का है, तो कह सकते हैं कि आपकी मीन राशि है और नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है। ठीक है। रेवती नक्षत्र, जैसे मैंने आपको बताया, रेवती का मतलब होता है धन संपदा से युक्त, राइट। और ये 32 तारा का समूह है। इसका जो आकार है वो ऐसा दिखता है, 32 तारा का समूह है और जैसे पानी का एक बर्तन है और उसमें 2 मछलियां तैर रही है, इस शेप का दिखता है। या तो फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हो एक जो गले में जैसे माला होती है वैसे एक माला के आकार का है और 32 तारा का समूह है। जिसका जन्म इस नक्षत्र में हुआ होता है उसका योग आता है वैधृति। नक्षत्र का लॉर्ड है मरकरी, बुध, और राशि का लॉर्ड एज वी नो गुरु है। तो यहाँ पे बुध गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन होता हुआ दिखता है। इस राशि मीन राशि में ये जब नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र, तो इसके जो देती है, नक्षत्र के जो देती है वो है पुषा, जी हाँ, जिसको गॉड ऑफ सेफ्टी, रक्षा जो हमारी करते हैं, ये कहा जाता है। इसको सेफ्टी के भगवान गॉड कहा जाता है, ठीक है, जो हमारी रक्षा करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इन जनरल आपको बताया रेवती नक्षत्र के बारे में। आइए चलिए जानते हैं, अगर किसी का रेवती नक्षत्र और मीन राशि है तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है और उनका नेचर कैसा होता है। देखिए, पर्सनालिटी की अगर बात करते हैं तो इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है, स्पार्किंग पर्सनालिटी होती है और बड़ी बड़ी आंखें होती है। सो अच्छी पर्सनालिटी होती है, जिसको बोलते हैं कि चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, ठीक है। अभी बात करते हैं तो बुध जो है वो हमें बुद्धि ज्ञान देता है, ठीक है। बुद्धि का देव जो है वो बुध है। और जो गुरु है वो गुरु जो है वो एक मैच्योरिटी, एक डिसिप्लिन, मैनर्स, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें देता है। तो जब यहाँ पे गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली ये लोग काफ़ी आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, कला से जुड़े हुए हो सकते हैं, कला में इनको रुचि होती है, इनकी स्किल होती है, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आर्थिक रूप से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सुखी होते हैं, मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है इनकी लाइफ में, कंफर्ट वगैरह इनकी लाइफ में अच्छा होता है। एजुकेशंस अच्छा लेते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट भी ये लोग होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल इनकी काफ़ी अच्छी होती है। समाज में इनका एक रेपो, एक रेप्यूटेशंस, एक इमेज सोसाइटी में इनकी काफ़ी अच्छी होती है, मान प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छा होता है, बड़े दिल वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे बुध जो है वो गुरु के साथ जो है वो कनेक्टेड हो जाता है, इसीलिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, मीन राशि है तो कभी ऐसा होता है कि चंचल या कभी इंस्टेबिलिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ में ज़्यादा टाइम वो स्टकअप नहीं रह सकते, तो दे नीड चेंज। देखिए, इसका सिंबल जो है मीन राशि का उसमें भी मछली है, राइट, इसीलिए। तो ये यहाँ पे कुछ इन जनरल मैंने बताया रेवती नक्षत्र और मीन राशि वाले लोगों के बारे में। जी, देखिए यहाँ पे अगर आपका रेवती नक्षत्र है तो कौन सी लाइन में आप जा सकते हो या कौन सी लाइन आपको सूट करती है। देखिए, बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, या फिर सोने चांदी हीरे का जो ज्वेलरी लाइन में जो बिजनेस करते हैं उस लाइन में जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन वर्क में जा सकते हो,
जैसे मैंने आपको बताया जेम स्टोन्स के डीलर या जैसे सोने चांदी की जो लाइन होती है उसमें आप जा सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, मैजिशियंस बन सकते हो, म्यूजिशियंस बन सकते हो, ठीक है, पब्लिशर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे आपको लाइन बताई जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि देखिए गुरु और बुध का फील्ड बहुत ही वास्ट है और जब उसकी कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हैं तो भी लाइक इट्स मल्टीप्लाई। तो बहुत सारी लाइन है, लेकिन ये कुछ लाइन मैंने आपको यहाँ पे नैरो डाउन करके बताई कि जिसमें आप जा सकते हो और यू विल गेट सक्सेस इन दैट। अच्छा, रेवती नक्षत्र आपका है और मीन राशि है, तो आपको क्या डिसीज होने की पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, तो यू मस्ट बी केयरफुल फॉर डेट एंड यू मस्ट बी कॉशियस, राइट। तो देखिए मीन राशि जनरली हमारे पैर में आती है, ठीक है, तो पैरों से जुड़ी समस्या होती है, पैरों में दर्द होना, फ्रैक्चर होना, पैरों में प्रॉब्लम होना, ठीक है, नर्व्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होना, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि बुध जो है वो नर्व सिस्टम, हमारी जो है ज्ञान चेतना हमारी जो है या हमारे जो ज्ञान तंतु है उस को कंट्रोल करता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो नर्व्स में प्रॉब्लम होना, पैरों में तकलीफ होना, ठीक है, इसके अलावा गुरु जो है वो पेट से रिलेटेड समस्या होना या एसिडिटी, अल्सर वगैरह होना, ठीक है, एडी में पेन होना, ये कुछ मैंने आपको बताया इन जनरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हेल्थ के रिलेटेड। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना हो। सॉल्यूशंस की बात करें, रेमेडीज़ की बात करें, तो अगर आपका रेवती नक्षत्र है और मीन राशि है तो आप गुरु का नंग पुखराज पहन सकते हो, ठीक है, आप उसके मंत्र जाप करवा के वो धारण कर सकते हो, आप बुध के यंत्र की पूजा कर सकते हो, आप जो गरीब बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको somehow you can just become helpful for their education, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। आप जो नीडेड लोग हैं उसमें आप जो मीठा प्रसाद है वो बांट सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो आप मीठा प्रसाद, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। आप गाय को रोटी, गुड़ और घी जो है वो खिला सकते हो, आप ब्राह्मणों को दक्षिणा दे सकते हो, भोजन करवा सकते हो, स्पेशली ऑन थर्सडे, गुरुवार को, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इन जनरल मैंने आपको उपाय और रेमेडीज बताई। अगर आपका रेवती नक्षत्र है और मीन राशि और आपको लग रहा है कि भाई मेरी लाइफ में मेरी लाइफ रुक गई है, प्रॉब्लम, समस्या काफ़ी है एंड आई कांट गेट द सॉल्यूशन, तो ये कुछ आप थोड़े टाइम के लिए करोगे इसमें से उपाय, तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सोल्व होते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी नक्षत्र की सीरीज जो है वो समाप्त कर रही हूँ मैं। 27 नक्षत्र है और हर एक नक्षत्र पे हमने यहाँ पे इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हुए हैं, राइट। कैसी लगी आपको ये पूरी सीरीज? और आप अपना देखिए आपका नक्षत्र कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है, और उसके हिसाब से जस्ट राइट कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, आपको ये प्रिडिक्शन कैसा लगा, ये वीडियोस कैसे लगे। प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।